सऊदी अरब के अंदर ड्रॉप शिपिंग करना लीगल है या इलीगल है? कहीं इसमें कोई परेशानी तो नहीं आएगी? तो हेलो दोस्तों, मैं ज़ुबैर अहमद और आज की वीडियो के अंदर जो बहुत सारे मेरे सामने क्वेश्चन आ रहे हैं सऊदी अरब ड्रॉप शिपिंग को लेकर के, मैं आज उन सारी चीज़ों को क्लियर करने वाला हूँ। बेसिकली जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो आ रहे हैं बिजनेस को लेकर के कि हम अगर सऊदी अरब के अंदर ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं तो ये लीगल है या इलीगल है। हम लोग ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं तो क्या हमको किसी तरह के डॉक्यूमेंट्स की या बिजनेस लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी? मैंने वैसे पहले ही क्लियर कर दिया था कि किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट्स या किसी भी तरह के लाइसेंस की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है ड्रॉप शिपिंग के लिए। आपके पास सिर्फ एक अकाउंट नंबर होना चाहिए, चाहे वो सऊदी का हो या आपकी कंट्री का हो। लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन हैं और बहुत सारे लोगों को डर लग रहा है और सबका कहना ये है कि हम सऊदी अरब के अंदर बिजनेस कैसे कर सकते हैं बिना परमिशन के, बिना लाइसेंस के, बिना डॉक्यूमेंट्स के। तो चलिए मैं आपको ड्रॉप शिपिंग के कॉन्सेप्ट को थोड़ा क्लियर कर देता हूं और आपको बताता हूं कि कैसे हम बिना डॉक्यूमेंट्स और लाइसेंस के भी सऊदी अरब के अंदर अपने बिजनेस को चला सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि जब आप लोग सऊदी अरब के अंदर कोई भी बिजनेस करते हो अपने नाम पर, तो उसमें आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, अपना बिजनेस लाइसेंस आपको लेना पड़ेगा। ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जब आप किसी और के लिए बिजनेस करते हो, बिजनेस किसी और का है लेकिन काम आप कर रहे हो, उस कंडीशन में आपको किसी भी डॉक्यूमेंट्स या लाइसेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कैसे मैं बोल रहा हूँ आपको ये बात? अगर आपके कफिल ने कोई शॉप, कोई रेस्टोरेंट या कोई कैफ़े आपको खोल करके दिया और आपको वहाँ से बैठना है, काम करना है, अगर वहाँ पर चेक इन होती है तो क्या लगता है आप पकड़े जाओगे या नहीं? आपके पास सिर्फ आपका इकामा होगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप तो वर्कर हैं, काम आप कर रहे हो, बिजनेस आप संभाल रहे हो। लेकिन कफील के नाम पर है तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अगर कोई प्रॉब्लम आएगी भी तो कफील को आएगी, लेकिन आप लीगल तरीके से काम आपका माना जाएगा। तो दोस्तों, ऐसे ही हमारा ये ड्रॉप शिपिंग है जिसमें एक्चुअली हम कुछ भी सेल नहीं कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि हम यहाँ पर सेल कर रहे हैं तो ऑफिशियली देखा जाए तो हम यहाँ पर कुछ भी सेल नहीं कर रहे हैं। सेल सप्लायर कर रहा है और उसने अपना लाइसेंस और डॉक्यूमेंट्स लिया हुआ है जो लीगल तरीके से काम कर रहा है। हम तो सिर्फ कस्टमरों को अपना सामान दिखा रहे हैं और कस्टमर को जब ऑर्डर करना होगा उसको कनेक्ट करना पड़ेगा पहले अपने हमारे सप्लायर से। ठीक है, वो हमसे ना तो बात करेगा, ना हमसे डील करेगा, ना हमसे कुछ पूछेगा, ना हमसे किसी सवाल करेगा, ना हम एड्रेस देगा, कुछ भी नहीं। हम तो सिर्फ अलग अलग तरीके से अपने कस्टमर तक इस प्रोडक्ट को पहुंचाएंगे। कस्टमर देख करके ऑर्डर करेगा, जैसे ही ऑर्डर करेगा वैसे ही वो सप्लायर के पास इस चीज़ की जानकारी पहुंच जाएगी। अब सप्लायर उसको बात करेगा, उससे उस तक डिलीवर करेगा और उससे पेमेंट लेगा। सारा काम सप्लायर का होगा, जो कि सप्लायर लीगल तरीके से काम कर रहा है, उसके पास सारे लाइसेंस भी है, सारे डॉक्यूमेंट्स भी हैं, तो उसको प्रॉब्लम कुछ नहीं आएगी। लेकिन हम लोग जो हैं, हम सिर्फ कस्टमरों को सामान दिखा रहे हैं और सामान दिखाने के लिए कोई आपको किसी भी तरह के लाइसेंस की या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं होती है। मान लेते हैं कि आप एड्स के ज़रिए से अपने सामान को दिखा रहे हो या आप इंस्टाग्राम पर दिखा रहे हैं, तो गवर्नमेंट ना तो इस चीज़ का पता लगा पाएगी कि ये एड्स चला कौन रहा है या ये इंस्टाग्राम और टिकटॉक का अकाउंट है किसका। जब तक कि कोई बहुत बड़ा क्राइम मैटर नहीं आता तब तक के ये चीज़ों पर कोई गवर्नमेंट ध्यान नहीं देती है। और दूसरी बात यह है कि उसको ध्यान देने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि ये इलीगल चीज़ नहीं हो रही है। कहीं पर अगर हम एड चला रहे हैं या अपने किसी प्रोडक्ट को इंस्टाग्राम पर, टिकटॉक पर हम शो कर रहे हैं, तो वो कोई इलीगल काम नहीं होगा। वहाँ पर कस्टमर आकर के ऑर्डर करता है अगर, तो उसकी पूरी जानकारी ट्रांसफ़र हो जाती है हमारे सप्लायर की तरफ से और सप्लायर अपना सारी चीज़ों को हैंडल कर लेता है, बात करना और सारे लीगल चीज़ वो कर लेता है। तो मतलब हमारा इसमें कोई इन्वॉल्व नहीं है, हम कुछ सेल कर ही नहीं रहे, हम तो सिर्फ कस्टमरों को दिखा रहे हैं और दिखाने वाला कौन है इससे गवर्नमेंट को कोई मतलब नहीं है। तो इस तरह से हमारा ये बिज़नेस लीगल हो जाता है। प्रॉब्लम कब आएगी? प्रॉब्लम तब आ सकती है, आपको आपके दिमाग में ये चीज़ हो सकती है, लेकिन मैं क्लियर कर देता हूँ। प्रॉब्लम तब आ सकती है कि जब सप्लायर आपके अकाउंट के अंदर रियल ट्रांसफ़र करेगा। तो बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था कि जब प्रॉफिट हमारे अकाउंट में आएगा तो गवर्नमेंट को दिखाई देगा और वो सोचेंगे कि ये अकाउंट के अंदर फंड आया कहाँ से है। तो देखिएगा, जैसे आपके दोस्त जो सऊदी अरब में हैं वो अपने सऊदी अरब के अकाउंट से आपके अकाउंट के अंदर रियल ट्रांसफ़र करते या नहीं करते? क्या उन्हें कभी प्रॉब्लम आई है? नहीं आई होगी। ऐसे ही यहाँ पर अगर सप्लायर आपके अकाउंट के अंदर महीने में 500, 1000, 2000, 3000 रियाल
ट्रांसफ़र कर रहा है तो ये भी नॉर्मल चीज़ है, कोई बड़ी एक्टिविटी नहीं है। जैसे आपके दोस्त, आपके जानने वाले, आपके कफ़िल आपके अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ऐसे ही वो भी कर सकता है और इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। नहीं पूछेगा कि ये 500 हज़ार रियाल किसने भेजे हैं आपके अकाउंट के अंदर। जब तक के कोई स्कैमर आपके अकाउंट के अंदर फंड ट्रांसफ़र नहीं करता तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। दूसरी प्रॉब्लम आपको तब आ सकती है जब आपका प्रॉफिट इतना ज़्यादा हो जाएगा और सप्लायर आपके अकाउंट के अंदर भेज देगा, जैसे 10,000 20,000 रियाल एक साथ भेजेगा, तो उस कंडीशन में एक ऐसी एक्टिविटी को जो बैंक का सिस्टम होता है वो कैच कर लेगा और उसको डिटेक्ट करके वो फ़ौरन ऐसी एक्टिविटी देख लेगा कि यहाँ पर कुछ अलग काम हो रहा है। मतलब एक ड्राइवर है जिसकी सैलरी 1500 2000 होती है, या वर्कर है, तो उसके अकाउंट के अंदर अचानक से 10-20 हज़ार रियाल आ जाएंगे, तो अकाउंट फ्रीज़ हो जाता है उस कंडीशन में। तो वहाँ पर हमें फिर बैंक में जा कर के वहाँ पर क्लियरिफिकेशन देना पड़ता है कि ये अकाउंट अकाउंट में जो हमारे फंड आया है कहाँ से आया है। उसके बाद वो अकाउंट ओपन हो जाता है। तो अगर वो सारा प्रॉफिट आपके अकाउंट में आएगा तो प्रॉब्लम होती है और अकाउंट फ्रीज हो जाता है। लेकिन अभी आप नए हो और अभी आपकी स्टार्टिंग है, तो मुझे मालूम है पक्का कि स्टार्टिंग में तो आपका कोई ऐसा प्रॉफिट आने वाला नहीं है। महीने के 1000 रियाल भी 500 रियाल भी आ जाएंगे तो स्टार्टिंग है आपकी, और कोई बड़ा अमाउंट आपके अकाउंट में नहीं आएगा। 500 हज़ार रियाल आपके अकाउंट में महीना के आएंगे। और मैंने बताया हुआ है कि अगर बहुत सारा प्रॉफिट आ भी जाता है, मैं चाहूँगा कि आपके अकाउंट के अंदर महीने का 10-20 हज़ार रियाल आए तो मज़ा आएगा। लेकिन उस कंडीशन में मैंने बताया हुआ है कि आप अपने अकाउंट में पूरा पूरा फंड ट्रांसफ़र ना करवाएं, बल्कि अपने फ्रेंड के अकाउंट में ट्रांसफ़र करा सकते हो, थोड़ा थोड़ा अपने में करा सकते हो, या फिर आप चाहो तो अपने, एक मैं आपको बता रहा हूँ आसान सा तरीका, आपको फिर भी डर लग रहा है काम करने में, तो आप रियाल का यूज़ ही मत कीजिए। आप अपने सप्लायर को आपकी कंट्री का जो अकाउंट है, आपको चाहे इंडियन हो, पाकिस्तानी हो, बांग्लादेशी हो, नेपाली हो, आपकी जो कंट्री का अकाउंट होता है, बैंक का अकाउंट, वो भी आप सप्लायर को दे सकते हो और आपका सप्लायर उसके अंदर फंड ट्रांसफ़र कर सकता है जो डायरेक्टली आपके कंट्री के अंदर जाएगा। तो अगर आप ऐसा काम करना चाहते हो, आपको डर लग रहा है करने में, तो ऐसा कर सकते हो। वैसे प्रॉब्लम नहीं है, रियाल भी मंगा सकते हो, मैं मंगा रहा हूँ और बहुत सारे लोग मंगा रहे हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आई अभी तक। लेकिन आपको डर लग रहा है अगर, तो फिर आप अपनी कंट्री के अकाउंट के अंदर अपना प्रॉफिट मंगा सकते हो। वहाँ तो कोई सऊदी की गवर्नमेंट जाने वाली नहीं है, वहाँ तो भेजने वाले को परेशानी होगी, सप्लायर को, अगर कोई इलीगल काम हो रहा है तो। आपकी जो अकाउंट में फंड जा रहा है उसमें कोई प्रॉब्लम आपको फिर नहीं होगी। और रही बात हम लोग जो पैसे दे करके, रियाल दे करके ऐड लगाते हैं, तो उस ऐड के अंदर भी हम रियाल का यूज़ करते हैं। अगर सऊदी का अकाउंट बनाया है तो आपको वहाँ भी डर लग रहा है, तो आप अपनी लोकल करेंसी को यूज़ कर सकते हो, अपनी कंट्री की करेंसी को यूज़ कर सकते हो अकाउंट बनाते टाइम पर, और आप ऐड चला सकते हो अपनी करेंसी में। अगर आप इंडियन हैं, आपके पास इंडिया का अकाउंट है, तो आप इंडियन रुपीज़ का यूज़ करके मेटा पर ऐड चला सकते हो। तो फिर आपका किसी भी तरह से रियाल के अंदर इन्वॉल्व नहीं होगा और आपको जो डर लग रहा है वो भी नहीं लगेगा। वैसे मैं बोलूँगा कि अगर आप सऊदी अरब में हैं तो इन सारी चीज़ों में पढ़ने की ज़रूरत आपको नहीं है, आप सिंपली रियाल से काम कर सकते हो। कोई भी यहाँ पर इलीगल चीज़ नहीं है, किसी भी तरह की कोई गाइडलाइन नहीं है कि ड्रॉप शिपिंग के अंदर सिर्फ वही सेल कर सकता है जो जिसके पास लाइसेंस होगा। इस तरह की कोई भी चीज़ वहाँ पर नहीं दी गई है, बल्कि ड्रॉप शिपिंग का जो बिज़नेस मॉडल होता है वो ऐसा ही होता है कि कोई भी उनके प्रोडक्ट को सेल करा सकता है, और चाहे वो सऊदी का रहने वाला हो या सऊदी से बाहर रहता हो, तब भी वो सऊदी ड्रॉप शिपिंग आराम से कर सकता है। वो अगर इंडिया में रहते हुए भी, मैं इस टाइम पर इंडिया में हूँ और तो तब भी मैं सऊदी के लिए ड्रॉप शिपिंग कर रहा हूँ, ठीक है, फिर भी सऊदी के लिए ड्रॉप शिपिंग हो रही है, तो ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं है उनके पास, ऐसा कोई भी कानून नहीं है ड्रॉप शिपिंग को लेकर के कि आपके प्रोडक्ट को सिर्फ वही सेल करेगा जो सऊदी के अंदर है और जिसके पास लाइसेंस है, बल्कि कोई भी कर सकता है और कहीं से भी कर सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपके ये डाउट क्लियर हो गए होंगे। अभी तक आपको किसी भी डॉक्यूमेंट्स, किसी भी लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है, आप बिंदास होकर के काम कर सकते हैं। और मैंने जैसे आपको बताया हुआ है कि मैं यहाँ यूट्यूब के ऊपर धीरे धीरे सारी चीज़ें लेकर आ रहा हूँ और आपकी चीज़ों को सारी क्लियर कर रहा हूँ, आपको सारी चीज़ सिखाऊंगा। अगर आपको एक बार में थोड़ा सा एक्सप्लेन से, अच्छे से, थोड़ा टाइम दे करके सीरियसली सीखना है, तो हमारे पास एक टेलीग्राम ग्रुप भी है जो पेड है, जिसकी एक छोटी सी फीस है। अगर आप लोग उसमें ज्वाइन होना चाहते हैं तो नीचे आपको व्हाट्सअप का नंबर मिल जाएगा, वहाँ पर आप क्लिक करके हमसे बात कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। तो आई होप जो भी कुछ मैंने आपको बताया है वो सारी चीज़ आपको समझ में आई होंगी। आपसे एक सिंपल सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और कोई भी आपका डाउट है तो कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। थैंक यू सो मच।